Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Coachella 2026 and कितना ज़्यादा मज़े था. Like literally rich influencers इंटरनेट पे आके begging कर रहे हैं, desperately brands को बोल रहे हैं कि हमें लेके जाओ इस म्यूजिक फेस्टिवल में, वो भी फ्री में. It is insane. I'm still like packing and I'm just gonna go straight to the airport. Like me and my friend are just gonna fly there. So if any brands wanna literally give us a ticket or if you guys wanna give us a house, like we'll literally take anything because we're. अभी जिन्हें नहीं पता, ये एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है जो साल में एक बार होता है. कई लोग यहाँ पे जाते हैं. फेमस आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. लास्ट 2 सीजन से ये म्यूजिक फेस्टिवल्स के जो टिकट्स थे वो क्विकली सेल नहीं हो रहे थे. कंपैरेटिवली इसके पहले के इयर्स में जल्दी टिकट सेल हो. बट लास्ट 2 साल में लोग इतना ज्यादा रश नहीं कर रहे थे टिकट्स खरीदने के लिए. वेराज इस स्पेसिफिक ईयर में क्योंकि जस्टिन बीबर वहां पे परफॉर्म करने वाला है तो डिमांड जो है वो बढ़ गया है. लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, वहां पे जाना चाहते हैं, जस्टिन बीबर के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं. तो जस्टिन बीबर का इस म्यूजिक फेस्टिवल के साथ नाम एसोसिएट होने के बाद से कोचेला को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. अभी कहीं पे तो मैंने पढ़ा था कि एक एरा ऐसा था जहाँ पे जो म्यूजिक को एक्चुअल में पसंद करते हैं वही लोग ये चीज को अटेंड करते थे. 2009 या 10 का एरा था, तब इतने सारे ब्रांड्स भी वहां पे नहीं जाते थे. बट इवेंचुअली जैसे ये इन्फ्लुएंसर कैटेगरी ग्रो होने लगा, इन्फ्लुएंसर्स वहां पे आने लगे, उसके बाद पूरा वाइब ये फेस्टिवल का चेंज हो गया. इनिशियली इतना एक्सपेंसिव नहीं था बट धीरे धीरे करके सिर्फ रिच लोग ये फेस्टिवल को आराम से एक्सेस कर पाते थे. अगर आप रिच नहीं हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कार कैंपिंग करना पड़ेगा और उसके लिए भी हेफ्टी अमाउंट चार्ज किया जाएगा सो दैट आप कार वहां पे पार्क कर पाओ. 1-2 घंटे तक शावर लाइन में वेट करना पड़ेगा, बाथरूम के लिए वेट करना पड़ेगा, घंटों तक चलना पड़ेगा सो दैट आप एक स्टेज का एक्सेस ले पाओ जहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म करे. एंड फूड चार्जेस भी बहुत हाई है. लेमनेड जो होता है जिसे हम यहाँ पे नींबू पानी बोलते हैं, उसको कोचेला फेस्टिवल के दौरान $14 में सेल किया जाता है. तो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो अभी चेंज हो गया. This year it was so good, and I know $20 is a little crazy for a sandwich, but that's Coachella prices. Get Coachella lemonade. Their lemonade is literally the best ever. एंड ब्रांड्स जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स के यहाँ वहाँ पे एड्स लगाने का ट्राई करती है. एंड इसी रीजन से एवरी ईयर ब्रांड्स जो है वो सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स को चूज करते हैं जिनका पूरा ट्रिप वो स्पॉन्सर करते हैं. प्लेन टिकट से लेके होटल से लेके खाने तक सारा एक्सपेंस वो लोग बेयर करते हैं. एंड इन्फ्लुएंसर्स को जस्ट वहां पे जाना रहता है, ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को यूज करना रहता है, रील्स बनाने रहता है एंड पोस्ट करना रहता है इंटरनेट पे. तो इन अ वे ये फेस्टिवल अभी 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है. एक है अल्ट्रा रिच लोगों का कैटेगरी, सेलिब्रिटीज लाइक काइली, केंडल, हेली, ये लोग पूरा एक मैंशन ही बुक कर देते हैं. फिर आते हैं रिच लोग या इन्फ्लुएंसर्स. सर्टेन लोग जो है वो कोचेला टेंट्स को बुक कर लेते हैं जहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज रहती है. देन कुछ लोग अच्छे होटल्स को बुक करते हैं जिसका प्राइस कोचेला फेस्टिवल के दौरान $100,000 तक भी जा सकता है. एयरबीएनबी के प्राइसेस भी 20,000, 30,000 ऐसे रेंज में रहते हैं. एंड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका पूरा ट्रिप फ्री रहता है. एंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो इन ब्रांड्स को एक्चुअल में खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, बट उनको पेजेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है ये फेस्टिवल के दौरान. प्रॉपर एक्सेस नहीं रहता, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं रहता, वो गर्मी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जबकि ब्रांड्स जो है वो एक्चुअल में इन सारे लोगों को मार्केट करे अपने प्रोडक्ट को. बट सैडली इनको अवॉइड किया जाता है. ये चीज कई लोगों को पता है कि रिच इन्फ्लुएंसर्स जो है वो हाई एंड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. जो मिड रेंज या अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कुछ हद तक यूज करते होंगे बट वो उसके एक्चुअल कंज्यूमर नहीं है. एनीवेज इस साल ये भी बोला जाता है कि ब्रांड्स ने कई इन्फ्लुएंसर्स को भी डिच किया. लाइक सर्टेन ऐसे मेकअप, स्किन केयर ब्रांड्स थे जिन्होंने इन्वाइट किया था इन्फ्लुएंसर्स को, उनको पूरा ऐसा अश्योरिटी दिया था कि तुमको हम कोचेला लेके जाएंगे. एंड लास्ट मिनट में डायरेक्टली उन्होंने प्लान कैंसिल किया, उनका इन्विटेशन वापस ले लिया. एंड सी ये डिसअपॉइंटिंग होगा इन्फ्लुएंसर्स के लिए. उन्होंने भी प्लान किया होगा, कुछ चीजें खरीदी होगी, तो उनका वेंट आउट करना अंडरस्टूड है. बट कुछ इन्फ्लुएंसर एक स्टेप आगे चले गए. एक कोई इन्फ्लुएंसर थी जिसने डिसाइड किया कि वो इंटरनेट पे आके दूसरे ब्रांड्स को बोलेगी कि प्लीज मेरा ट्रिप स्पॉन्सर कर दो. इवन दो इन्वाइटेड नहीं थी, स्टिल उसने डिसाइड किया कि वो प्लेन लेगी, उस लोकेशन पे पहुंचेगी इस भरोसे कि कोई उसको स्पॉन्सर कर देगा. एंड इंटरनेट पे वो रील्स डाल रही है बाय सेइंग दिस. ब्रांड्स अगर ये सब देख रहे हैं तो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं. We finally made it to Palm Springs. I look crazy. We still don't have Coachella tickets. We have no accommodations. Like there's literally nothing. So if brands are seeing this, just hit us up. Like we're here. We're literally here. Like this is hilarious. दूसरे लोग जिनके लिए ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता होगा स्टिल इस इवेंट को अटेंड करने के लिए खुद से एक्सपेंसेस वो बेयर करे होंगे. बट ये सेलिब्रिटीज जिनके पास रिसोर्सेज है वो इंटरनेट पे ऐसे वे से बिहेव कर रहे हैं. एंड सी कहीं ना कहीं एंटाइटलमेंट देखने मिलता है क्योंकि कई इन्फ्लुएंसर्स तो लेजिट बैक टू बैक टिकटॉक से रील्स वगैरह बना रहे थे एंड ब्रांड्स को बैक कर रहे थे कि उनको कोचेला ले जाया जाए. एंड रिटर्न में अगर चाहिए तो 20 स्टोरी भी डालने को लोग रेडी है. Any brands out there that would like to take a micro influencer to Coachella weekend too, please, 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 please.
and I just wanted to take this moment to put up my application to any sweet amazing brand. दिस क्लियरली शोज कि ऐसे स्पेसिफिक लोग अपने ऑडियंस को बहुत ज्यादा ग्रांटेडली लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप बैक टू बैक 20 से 30 स्टोरी डालोगे वो भी एक ब्रांड के लिए, तो क्लियरली वो एक ब्रांड प्रमोशन होगा, एड होगा। एंड क्या आपकी ऑडियंस ये डिजर्व करती है कि कॉन्स्टेंटली वो एड्स देखे आपके पेज पे? एंड ऐसे लोगों को कमेंट सेक्शन में लोगों ने कॉल आउट भी किया था कि दिस इज सो एम्बैरेसिंग, इतना ही आपको मन है जाने का तो खुद से जाओ। एंड दैट इज अ फेयर पॉइंट। सी, जिसका कैंसिलेशन हुआ है उनके बारे में बात नहीं हो रहा, बट जो लोग ऐसा डेस्परेशन दिखा रहे हैं उनके बारे में बात हो रहा है। अब ये जब म्यूजिक फेस्टिवल होता है वो पाम स्प्रिंग्स के डेजर्ट एरिया में होता है, तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा है क्योंकि डेजर्ट है पूरा, एंड होटल्स वगैरह भी थोड़े लिमिटेड है, एंड जो अच्छे होटल्स अवेलेबल भी है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। जनरली लोग क्या करते हैं कि म्यूजिक फेस्टिवल के कई महीने पहले अपना पूरा ट्रिप प्लान करते हैं, एयरबीएनबी चेकआउट करते हैं, वहां पे बुकिंग कर देते हैं। तो कई लोग जो नॉन इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने ऐसे ही प्लान किया अपना ट्रिप, महीनों पहले होटल्स को वगैरह बुक कर दिया। बट अभी ये महीने हुआ क्या कि सर्टेन एयरबीएनबी होस्ट ने जैसे ये नोटिस किया कि कोचेला का इस साल का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कंफर्म बुकिंग्स को लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया, लाइक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये बोलते हुए कि वो अवेलेबल नहीं है। बट एक्चुअल में वो झूठ था, वो अवेलेबल थे। उनको जस्ट अपने जो प्राइसेस थे उसको बढ़ाना था। बेसिक एयरबीएनबीज जो थे वो $9,000, $10,000 ऐसे चार्ज कर रहे थे, $20,000 पे भी जा रहा था। बड़े हाउसेस जो थे उसका तो $100,000-200,000 ऐसा प्राइस था 3 डेज के लिए। क्लियरली ये इंसेन था, क्योंकि जिन्होंने महीनों पहले अगर बुक किया है एंड अगर आपने उनको कंफर्मेशन दिया है तो उसके बेसिस पे उन्होंने अपना प्लेन टिकट भी बुक किया रहेगा, ट्रैवलिंग प्लान किया रहेगा। अगर आप लास्ट मोमेंट पे सब कैंसिल करते हो तो इट इज क्लियरली अनफेयर, क्योंकि एक तो उनका बजट हिल जाएगा, या ट्रिप अगर कैंसिल होता है तो देन प्लेन की जो टिकट्स है वो भी वेस्ट जाएंगे, प्लस कोचेला के टिकट्स भी एक्सपेंसिव है, वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसी एक पर्सन थी जो इन अ वे टिकटॉक पे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे उसका प्लान था अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, बट लास्ट मोमेंट पे एयरबीएनबी होस्ट ने कैंसिल कर दिया। अब ये जो टिकटॉक था वो काफी सर्कुलेट हुआ, एंड हिल्टन होटल्स का जो चेन है उन्होंने इस टिकटॉक के नीचे कमेंट किया बाय सेइंग दिस कि वो उसे अकोमोडेट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। दिस वाज एक्चुअली अ नाइस जेस्चर। लोग जिनके पास रिसोर्सेज है उनको स्पॉन्सर करने की जगह जेन्युइनली जिनको हेल्प चाहिए उनको उस होटल लाइन ने रीच आउट किया, एंड लोग उस लड़की के लिए खुश भी हुए एंड ये कंपनी से इंप्रेस भी हुए। तो दिस क्लियरली शोज कि अगर आप चाहते हो कि कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को एक्चुअल में पसंद करे तो डू समथिंग फॉर देम। सिर्फ ये फेक एक्सपीरियंसेस मत दिखाओ इंटरनेट पे। सी, इट इज अंडरस्टूड कि इन्फ्लुएंसर्स का ये काम है, बट कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए सो दैट ऐसे फेस्टिवल्स का जो एसेंस है वो बना रहे। हर चीज अगर एड ही बन जाएगी तो लोग क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे? This is how Coachella gifting suites work. First stop was Outcast, a room filled with clothes that we could choose from. We just made it to the road event. We already got a little goodie bag as soon as we came in. I see the new eye patches. I see the new pimple patches. I'm so excited to try everything. एंड मे बी यही रीजन था कि लास्ट 2 साल से लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। इस साल क्योंकि जस्टिन बीबर ने हाँ बोला, इस वजह से इतना हाइप है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी था कि ये सीजन में भी इतना हाइप नहीं रहता। एंड कहीं ना कहीं वो जो एरा था जहाँ पे सेलिना गोमेज, काइली जेनर, हेली, केंडल, इनके आउटफिट्स वायरल जाते थे, वो एरा के बाद से कोचेला ये फेस्टिवल के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान जाने लगा। अदरवाइज इसके पहले इतना ज्यादा हेवीली ब्रांड्स वहाँ पे एसोसिएट नहीं करते थे। तो इस पॉइंट पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कुछ साल पहले तक ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा एंजॉयबल, अफोर्डेबल था, एंड अभी आप बेसिक चीजें भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो सैडनिंग है। क्योंकि आप ही सोचो कि सिर्फ रिच एंड इन्फ्लुएंसर्स का क्राउड यहाँ पे रहेगा तो क्या आपको लगता है कि ये म्यूजिक फेस्टिवल सर्वाइव कर पाएगा? सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो इस म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।